हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफरीदी एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज की जो मौजू है, जो टॉपिक है, जो जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि हमें ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस देती है, बहुत ज़्यादा मौके देती है, लेकिन हम उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। इट हैज़ वन रीज़न ओनली, सिर्फ एक ही वजह है, एंड दैट इज़ फेयर। तो इसमें जो है ना बहुत किस्में हैं। किसी को किस चीज़ का डर होता है, किसी को किस चीज़ का, किसी को एक चीज़ खोने का डर होता है, किसी को एक चीज़ जो है ना हारने का। तो डिफरेंट रीजंस होती है जिसकी बुनियाद पर हम इन चांसेस को मिस करते हैं। इसके रिलेटेड मेरे साथ एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, एंड दैट इज़ दैट एक बंदा था, उसे एक चीज़ चाहिए थी। So in order to give him that thing, एक बूढ़ा शख्स था, he wanted to test that person. टेस्ट करने के बाद एक चीज़ मिलती है, चैलेंज गुजारने के बाद एक चीज़ आपको मिलती है। सो इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग, उस बंदे को कहा गया कि तुमने ये चैलेंजेस इससे गुजरना है, ये चीज़ करना है, तुम्हें मिल जाएगी। उसने कहा चलो सही है। सो उसने क्या किया कि फार्म में लेकर चला गया और उसे बताया गया कि ये 3 दरवाजे हैं और इसमें एक आपने चुनना है मतलब एक, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, एंड जिसमें आपको जो है ना जो भी चीज़ सामने आएगी यू हैव टू फेस इट। उसने कहा सही है। सो उसने जब पहला दरवाज़ा खोला, उसमें एक बुल था। दैट वॉज वेरी डेंजरस। उस बंदे ने जैसे देखा, उसने कहा कि अगर मैं इसके सामने गया और मैं इसे कंट्रोल करता हूँ या जो भी है, या मैं इसे फेस करता हूँ, तो ये तो मुझे मार डालेगा। चलो मैं इसे कहता हूँ अगला गेट खोले, इसे स्किप करते। फेयर ऑफ व्हाट? फेयर ऑफ लूजिंग, या फेयर ऑफ बीइंग डिफीटेड या बीइंग किल्ड, व्हाटएवर। ये डर था। अब जब दूसरा दरवाज़ा खोला गया तो उससे भी जो है ना ख़तरनाक बुल था उसमें। उसने फिर जो है ना कहा कि यार व्हाट इज़ दिस, चलो खैर है ये दो। तो फिर उसने कहा यार ये भी मुश्किल है, चलो इन दो को जो है ना साइड पे करता हूँ, अब इसे कहता हूँ तीसरा खोले। जब तीसरा दरवाज़ा खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं था, इट वॉज एम्प्टी। तो उस बंदे ने कहा क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इसमें तो कुछ है भी नहीं। एट दैट पॉइंट उस बंदे ने कहा एग्जैक्टली यही चीज़ है। हमें लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ देती है, मौका देती है, फराहम करती है कि इस चीज़ के साथ फाइट करो या इस चैलेंज को फेस करो, लेकिन हम कहते हैं नो, इट्स हार्ड। हम अपने डर की वजह से उस चीज़ को नहीं करते, एंड व्हेन वी डोंट डू इट तो बाद में हमें मौके नहीं मिलते, बाद में हमें चांसेस नहीं मिलती, या अगर मिल भी जाती है तो उसमें उसका वो नहीं होता, खाली चीज़ होती है। तो फिर हम शिकायतें लगाते कि ये तो खाली है। इट्स सिंपल कि जब तक आप एक चीज़ को स्किप करते रहेंगे तब तक आपको वो नहीं मिलेगी। जब तक आप एक चीज़ को मुश्किल समझेंगे, आप उससे डरेंगे, तो आपको नहीं मिलेगी। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू नो। और जब हम इस चीज़ को भूल जाते, फेयर को, सबसे पहले अगर हम फेयर को ख़त्म कर लें, हमारी सारी प्रॉब्लम्स वो सेटल हो जाएंगी, दैट विल गेट क्लियर, और हमें एक रास्ता मिल जाएगा, एक वे मिल जाएगी कि हम अपनी कामयाबी पर, हम अपने गोल पर काम करें, या जो हमारा गोल है वो जो है ना हमें मिल जाएगी। द बैरियर दैट इज़ फेयर। इस फेयर को जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं करेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। यू वांट टू बी अ टीचर एग्जांपल। अब लोग समझते हैं टीचिंग इट्स रियली इजी, लेकिन ये नहीं है। आपने उसके दिन रात मेहनत करनी होगी, चीज़ें, आइडियाज़ और हर चीज़, फिर एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ सीखनी होगी, और उन सबसे इम्पोर्टेंट फेयर, डर को ख़त्म करना होगा
کہ بچے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یا اگر میں نے یہ غلط پڑھا ہے تو کیا ہوگا. سو ڈفرینٹ فیئرز ہوتی ہے، ان ساروں کو ختم کرنا ہوگا، تب آپ ٹیچر بن پائیں گے. سیم گوز فار بینگ اے بزنس مین. کیا ہوگا اگر میں ناکام ہو گیا، اگر بزنس فلوپ ہو گیا، اگر مارکیٹ شٹ ڈاؤن ہوگی. ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ونس یو گیٹ آؤٹ آف دیز پرابلمس، یو گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس، ایوری تھنگ گیٹس کلیئر. آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی. تھینکس فار واچنگ. اپنا خیال بھی رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.